समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जनसभा की। इस दौरान वो अपने एक बयान से पलट गए। चुनाव शुरू होने के कुछ दिन बाद से ही सपा प्रमुख ये दावा कर रहे थे कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में 79 सीटें जीतेगा। हालांकि आजमगढ़ में सपा प्रमुख ने कहा कि अब 80 सीटों पर जीत हो सकती है। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के लिए प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि अभी तक के चरणों में बीजेपी पहुंच बहुत पीछे छूट गई है। अब केवल 27 सीटों पर चुनाव बचा है। अब तक तो हम ये कहते थे कि समाजवादी और इंडिया गठबंधन एक सीट छोड़कर सब सीटें जीतेगी, लेकिन अब जैसे पता लग रहा है, हो सकता है कि जैसा मूड है जनता का, इस बार 80 की 80 सीटें भाजपा हार जाए। पूर्व सीएम ने कहा कि जब हम समीकरण को देखते हैं या हिसाब किताब लगाते हैं तो कोई सीट पर हम पीछे नहीं है। अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर, लालगंज, मऊ में हम पीछे नहीं है। इस बार पूर्वांचल की जनता भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाई कर देगी। ये लोग शहजादे शहजादे कहते हैं। कांग्रेस पार्टी और हम लोगों को शहजादे कह रहे हैं। इस बार दोनों शहजादे मिलकर ऐसी शह देंगे और जनता मात देगी कि बीजेपी का पता नहीं लगेगा। इस बार शहजादे शह देने जा रहे हैं और जनता मात। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी में सिर्फ 2 लोगों की जाती है, बाकी सब शून्य है। बिना सीएम योगी का नाम लिए अखिलेश ने कहा कि हमारे लखनऊ वाले नेता की भाषा बदल गई है। ये बुलडोजर लेकर घूमते हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि लीकेज कहाँ है। उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना बोला। वो महंगाई, बेरोजगारी, G20, पेपर लीक से लेकर बीजेपी के 400 पार के नाम पर घेरते हुए दावा किया कि 4 जून को जनता इन्हों 140 सीटों के लिए तरसा देगी। पीएम मोदी द्वारा शहजादे कहे जाने पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों शहजादे मिलकर इतनी शह देगी और जनता मात देगी, इनका पता नहीं चलेगा। भाजपा का बिना नाम लिए अखिलेश यादव ने कहा कि इधर ना जाने क्या हो जाता है। दूसरे लोगों को आजमगढ़ का नाम लेते ही उन्हें परेशानी हो जाती है और इतनी परेशानी है कि आजकल उनके भाषणों की भाषा बदल गई। जो हमें और आपको 400 पार का नारा देकर डरा रहे थे, वो अंदर के अंदर सोच रही हैं कि अब तो जनता ने नारा ही बदल दिया। इस बार 400 पार नहीं, 400 हार होने जा रही है। 400 पार का मतलब यही हुआ कि 543 के बाद जितनी सीटें हैं वो एनडीए जीतने जा रही है। तो केवल 143 सीटें बनती है, लेकिन जिस तरह से वोट पड़ा है, पहले चरण से आने वाले समय तक 4 जून का परिणाम आएगा तो आप देख लेना। जो 400 पार का नारा दे रहे थे वो 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देगी। 7वें चरण में 7वें आसमान पर जनता का गुस्सा पहुंच चुका है। जो लोग बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंच गए थे, उनका काउंटडाउन शुरू हो गया। वो नीचे जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं कि हो सकता है ना जाने कहां पहुंच जाए। कहा कि ये जो 2 चरण आखिरी बचे हैं, अब तक जो जनता का गुस्सा नजर आया है, ये गुस्सा हर चरण में बढ़ता जा रहा है और जब 7वें चरण में पहुंचेगा तो जनता का गुस्सा इनके खिलाफ 7वें आसमान तक पहुंच जाएगा।